हेलो फ्रेंड्स, आई एम संदीप सिंह। वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं रैंकिंग का टॉपिक। और रैंकिंग के टॉपिक से पहले समझना जरूरी है इंग्लिश अल्फ़ाबेट की रैंकिंग। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की रैंकिंग बोले तो ए की 1, बी की 2, सी की 3, ऐसे करते करते डी की रैंकिंग आपकी होगी 26। लेकिन अगर हम इसको लिख लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसको लिखने में मुझे कम से कम 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है। और उसके साथ ही साथ जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें मुझे चाहिए सिर्फ 10 से 15 सेकंड, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे लगता है कम से कम 1 से 1.5 मिनट। अच्छा, अब लोग कहते क्या है कि सर जैसे ही मुझे क्वेश्चन पेपर मिलता है मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट रैंकिंग को लिख लेता हूँ। उनके लिखने का जो तरीका होता है जरा देखिएगा ध्यान से। लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि ए बी सी डी करते करते जेड लिखते हैं और उसके नीचे उनकी रैंकिंग लिखना शुरू करते हैं, दैट इज 1 2 3 4 करते करते 26। लेकिन अगर इसके लिखने के तरीकों को हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो उसी क्वेश्चन में मुझे दो चीजें पता चल जाएंगी। एक तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की रैंकिंग और दूसरा उनका ऑपोजिट लेटर। ये है क्या, ये कैसे ऑपोजिट लेटर का वर्ड आया है या क्या क्या चीजें हैं, आइए इसको लिखने का तरीका हम देखते हैं कि इसको हम लिखें कैसे जिससे हमारा क्वेश्चन देखते ही जल्दी बन सके। ठीक है, आइए जरा समझते हैं इसको ध्यान से। ये मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट की रैंकिंग को लिख दिया है। अब आप कहेंगे सर इसको इस तरीके से लिखने का प्रोसेस क्या है, ये इसको क्यों ऐसे लिखा गया। अब इसके सामने हम इनकी रैंकिंग लिखना शुरू करेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 की शुरुआत यहाँ से करेंगे। 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 एंड 26। अब इसको इस तरीके से लिखने का प्रोसेस क्या है कि इससे मुझे दो चीजें पता चल जाएंगी। एक तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की रैंकिंग मुझे पता चल गई और दूसरा इनके ऑपोजिट लेटर्स भी मेरे सामने आ गए। कैसे? जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जेड है, ए स्टार्टिंग से पहला लेटर है और जेड लास्ट का पहला लेटर है, तो क्या दोनों आपस में अपोजिट्स हैं? एग्जैक्टली। उसी तरीके से बी स्टार्टिंग का दूसरा लेटर है और वाई लास्ट से दूसरा लेटर है, तो भी दोनों आपस में अपोजिट्स हैं। ठीक है, तो देखिए सारे के सारे अपोजिट जो ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। इज इट क्लियर? अब उसके बाद लेकिन कहते हैं कि सर इसको तो सब कोई लिख लेगा। माई क्लास में आने का फायदा क्या मिला? माई क्लास में फायदा आपको यह मिला कि इसका आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट को जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं। इसको लोग बोलते हैं सिफिलोरिक्स का फॉर्मूला, कि अगर आपको 3 की टेबल याद है तो काम आपका आसान हो गया। ठीक है, तुरंत मैंने क्या करना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की रैंकिंग को एज इट इज 3 की टेबल के फॉर्मेट में ऐसे लिख लेना है। लेकिन फॉर्मूला तो लिख गया, इसका एप्लीकेशन, याद करने का तरीका और इंग्लिश अल्फ़ाबेट को पता करने का तरीका क्या है। सपोज कीजिए कि मुझे पता करना है व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ एम। एम की इंग्लिश अल्फ़ाबेट रैंकिंग क्या है। बस मुझे यह पता होना चाहिए कि एम किस लेटर के पहले या किस लेटर के बाद में आता है। अगर ये चीज आपको पता है तो देखते देखते सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आपको इसकी रैंकिंग पता चल जाएगी। जैसे एम एल के बाद या ओ के 2 लेटर पहले आता है। एल की रैंकिंग फॉर्मूले अकॉर्डिंगली कितनी है? 12। अगर एल की रैंकिंग 12 है तो एम की रैंकिंग 13। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। सपोज कीजिए मुझे फाइंड आउट करनी है डब्ल्यू की रैंकिंग। आपको डब्ल्यू की रैंकिंग बतानी है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। बस आपको यह पता होना चाहिए कि डब्ल्यू किस लेटर के पहले या किस लेटर के बाद आता है। इस फॉर्मूले से मुझे दिखा कि सर डब्ल्यू एक्स के पहले आता है और एक्स की रैंकिंग फॉर्मूले अकॉर्डिंगली कितनी है? 24। अगर x की रैंकिंग 24 है, x के पहले w है, तो w रैंकिंग तुरंत आप कह सकते हैं कि सर w की रैंकिंग होगी 23। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलिए एक जरा क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए मुझे पता करने ही p की रैंकिंग। बस आपको यह पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले के थ्रू p किस लेटर के पहले या किस लेटर के बाद आता है। O
P के पहले आता है या P O के बाद आता है। O की रैंकिंग फॉर्मूले अकॉर्डिंग कितनी 15, इसका मतलब कि P की रैंकिंग कितनी होगी 16। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए M की रैंकिंग क्या होगी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, तुरंत आप कहेंगे सर M L के बाद आता है, L की रैंकिंग 12 है, इसका मतलब M की रैंकिंग तुरंत आप कहेंगे सर कितनी 13। होप इट विल क्लियर टू यू। अच्छा, ये तो हो गया इंग्लिश अल्फाबेट को याद करने का तरीका और उसका एप्लीकेशन। लेकिन एक फॉर्मूला और है जिससे आप इंग्लिश अल्फाबेट को भी याद कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? दैट इज E, J, O, T एंड Y। इसमें इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग 5 की टेबल पे होती है, जिसके थ्रू अगर आप चाहें तो भी इंग्लिश अल्फाबेट को याद कर सकते हैं। तो ये दो फार्मूले हैं आपके पास जिसके थ्रू आप इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग को विद इन सेकेंड्स याद कर सकते हैं। अच्छा, इसी फार्मूले का अगर एप्लीकेशन देखें, मेरे से पूछा है P की रैंकिंग क्या होगी, यही फार्मूला कह रहा है कि सर O के बाद P आएगा, O की रैंकिंग अगर 15 है तो P की रैंकिंग 16 होगी। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हैं जो कि इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग को आपको जल्दी जल्दी याद करवा सकते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ कि सर इंग्लिश अल्फाबेट का जो आपने ऑपोजिट लिखे हैं, क्या इनको याद करने का कोई तरीका है या इनको मुझे ऐसे ही टेबल बना बना के लिखना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है जिसके थ्रू अगर हम चाहें तो इंग्लिश अल्फाबेट को याद कर सकते हैं। जैसे मुझे किसी भी लेटर का अगर अपोजिट निकालना है तो अपोजिट निकालने के लिए मैं किसी भी लेटर की रैंक में से 27 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उससे आपको किसी भी लेटर का इंग्लिश अल्फाबेट का अपोजिट याद हो सकता है। ठीक है, सपोज कीजिए, आइए जरा इसका एप्लीकेशन देखते हैं। मेरे से अगर पूछा जाए कि सर आप मुझे बताइए Q का अपोजिट क्या होगा, तो पहले ये पता करते हैं कि Q की रैंकिंग क्या है। Q की रैंकिंग फाइंड आउट करने का तरीका हमने यहां से देखा कि सर Q R के पहले आता है, R की रैंकिंग अगर 18 है, इसका मतलब Q की रैंकिंग कितनी होगी 17। तुरंत मैंने क्या किया, Q की रैंकिंग यहाँ पे लिखी और उसके बाद 27 में से उस लेटर की रैंकिंग को माइनस किया, दैट बिकम्स 10। अब आपको सिर्फ ये पता करना है कि सिफिलोरिक्स का फॉर्मूला 10 पे कौन सा लेटर प्रोड्यूस करेगा। देखिए I की रैंकिंग कितनी है 9 और मुझे 10 पे फाइंड आउट करना है। 9 के बाद क्या होगा 10, 10 पे I के बाद आएगा आपका J, इसका मतलब Q का ऑपोजिट आपने बताया दैट इज J। क्लियर यहां तक? अच्छा, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए मेरे से बोला जाए कि सर आप मुझे P का ऑपोजिट लेटर निकाल के बताइए, तो बस मुझे यह पता होना चाहिए कि O के पहले P आता है या O के बाद P आता है। तो आप कहेंगे सर O के बाद P आता है, O की रैंकिंग 15 है, इसका मतलब P की रैंकिंग कितनी होगी 16। ठीक है, तुरंत आपने क्या किया 27 में से P की रैंकिंग के लेटर को माइनस किया, दैट बिकम्स 11। 11 पे आपको फाइंड आउट करना है, 12 पे आपका L है, इसका 12 के पहले 11 है और L के पहले आपका होगा K। तुरंत आपने कहा सर P का ऑपोजिट K। ठीक है, यहां तो कोई डाउट किसी को? अच्छा, लेकिन अगर मैं चाहूं तो इंग्लिश अल्फाबेट में इन सारे फार्मूलों के अलावा भी कुछ इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर को ऐसे ही याद कर सकता हूं, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम इंग्लिश अल्फाबेट को के ऑपोजिट लेटर को यूज करते हैं। कैसे? एक वर्ड है आपके पास लव, इसमें भी ऑपोजिट लेटर ही छुपे हुए हैं। कैसे? अगर यहां पेयरिंग करें दो लेटर्स की तो हमने देखा कि L और O आपस में अपोजिट्स हैं। चेक कीजिए, इसी फॉर्मूले के थ्रू L का अपोजिट O एंड O का अपोजिट L। फिर हमने देखा VE, यहां पे देखिए V का अपोजिट E और E का अपोजिट V। चलिए एक फॉर्मूला और देखते हैं। एक प्रीपोजिशन आप लोग यूज करते हैं इंग्लिश में बाई, जा चेक करिए, B का अपोजिट Y, Y का अपोजिट B। इंडिया में एक रोड बहुत फेमस है
दैट इज GT रोड। जा चेक करिए, G का ऑपोजिट T, T का ऑपोजिट G। जनरली हम लोग शर्ट पहनते हैं, तो शर्ट में अगर हम देखें तो मेरे पास 5 लेटर्स हैं। अगर हम पेयरिंग करते हैं तो पेयरिंग तो दो लोगों में होगी, है ना। तो यही हमने यहाँ पेयरिंग की, एक लेटर आपका एक्स्ट्रा बचा, इसको रिमूव किया और यहाँ पे जो लेटर आपके बचे दो लेटर्स का पेयर बनाया। दीज आर ऑल्सो ऑपोजिट्स। चेक कीजिए, S का ऑपोजिट H, H का ऑपोजिट S, I का ऑपोजिट R, R का ऑपोजिट I। फिर आपने एक बहुत ही आमिर खान की फेमस मूवी देखी PK। देखिए, उन्होंने भी कहा कि इंग्लिश अल्फाबेट के अपोजिट के बिना आपका काम नहीं चलना। जा देखिए, P का ऑपोजिट K और K का ऑपोजिट P। ठीक है, होप इट विल बी क्लियर टू यू। आपको यहाँ पे आज 2 चीजें बताई गई, एक इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग और दूसरा इनके ऑपोजिट लेटर्स। ठीक है, तो ये था आपका आज का 2 फंडा, जिसके बिहाफ में आपने 2 चीजें सीखी। अब इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, इनके बिहाफ में क्या क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे ये 15 से 16 क्वेश्चंस को विद इन सेकंड सॉल्व करेंगे, वो सब लोग सीखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।